नौकरी की तलाश में पैदल चला करते थे। 3 मील पैदल चल के दाता दरबार जाकर लंगर खाकर अपना पेट भरते। एक सेठ ने नौकरी से बेइज्जत करके निकाल दिया। उदास है। मोहम्मद अली एक ऐसे स्टार हैं जिनकी अदाकारी और एक्टिंग का मुकाबला कोई नहीं कर सका। एक्टर होने के साथ साथ बहुत खुददार भी हैं। इनकी खुददारी की मिसाल दी जाती है और मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा इंसान पैसे की मदद नहीं मांगता और भूखा रहकर भी अपनी जद्दोजहद जारी रखता है। एक दिन ऐसा आया कि गर्मियों के दिन थे, लंबे लंबे, और दिन और गर्मी में पैदल चलकर रेडियो स्टेशन पहुंचा करते थे। जेब में पैसे ना होते तो वो खुद किसी दरबार पर चले जाते और वहीं से खाना खा कर आ जाया करते थे। नौकरी की तलाश में पैदल चला करते थे। गर्मी की वजह से इनका चेहरा तपा होता था और वो सर से लेकर पाँव तक शराबूर हुआ करते थे। एक ही सूट था जिसे धो धो कर पहनते थे। मैं जो वाक़या आपको बताने लगी हूँ आपको रुला देगा। वाक़या कुछ यूँ है कि आपको पता चलेगा कि वाकई मोहम्मद अली किस चीज़ का नाम था। इनकी उम्र 23 साल हो चुकी थी और इनके पास कोई नौकरी नहीं थी। जब इन्हें नौकरी की तलाश करनी थी तो वो इस दौर में हैदराबाद से लाहौर किस्मत आजमाने आ चुके थे। जब इन्हें ना कोई रेडियो पे काम मिला और ना ही कोई नौकरी मिली तो उन्होंने सिर्फ एक बर्फ़ खाने पर एक दिहाड़ीदार मुलाजिम की तरह काम कर लिया। इनको दिन भर काम करने, मुशक्क़त करने पे सिर्फ 1 रुपया मिलता था। जब एक दिन मजदूरी से फारिग हुए तो उन्होंने अपनी उजरत मांगी। सेठ ने बहुत बुरी तरह धुतकार दिया, कहा कि कल दूंगा, आज ऐसे ही काम चलाओ। ये खाली जेब भी कितनी बुरी होती है। तो उन्होंने भूख के आगे हार मान ली। वो किसी को कह नहीं सकते थे कि कोई मुझे रोटी खिला दो, मैं भूखा हूँ। उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बल्कि एक फ़कीर की दरगाह पे चले गए। जी हाँ, दाता दरबार। इन्हें पता था कि अल्लाह के बाद सिर्फ दाता दरबार है, इनके बग़ैर कोई सहारा इनका ना था। बर्फ़खाने से दाता दरबार 3 किलोमीटर की दूरी पे था और वो पैदल चल के दाता दरबार गए और लंगर खाकर अपना पेट भर लिया करते थे। उन्होंने माथे पर कभी कोई शिकन नहीं आने दी और ना किसी को ये पता चलने दिया कि वो कितने आजिज़ आ चुके हैं। मोहम्मद अली बर्फ़खाने से 3 दिन भारी भारी सिले उठाकर कब्रिस्तान ले जाया करते थे, मगर सेठ ने इनको 3 रुपये दिन के पैसे ना दिए और इन्हें बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया। ये वो लम्हा था कि मोहम्मद अली बहुत ज़्यादा मजरूह हुए। मोहम्मद अली की मजदूरी मारने वाला सेठ ये नहीं जानता था कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। जिसने इसका हक मारा है, कुदरत खुद इसको इसी की दरगाह पे ले जाएगी और इसको किसी इम्तिहान में मुब्तला कर देगी। आने वाले वक्त में वो इसी का मसीहा भी साबित होगा। जो इसने कहा वो मोहम्मद अली की खुददारी का इम्तिहान था। इस इम्तिहान ने मोहम्मद अली को दिलो जान से बदल दिया था। इसी तरह दाता दरबार जाते रहे, वहाँ से खाना खाते रहे, लंगर खाते रहे और अपना वक्त गुजारते रहे। एक दिन रेडियो के ड्रामे में इन्हें अदाकारी का मौका मिल गया। इन्हें एक ड्रामे के 10 रुपये मिले तो उन्होंने 3 रुपये दाता दरबार में बांट दिए। और अब मैं आपको वो सुनाती हूँ कि खुदा की हिकमत क्या होती है। किसी को सोना बनाने के लिए इसे किस किस इम्तिहान से गुजारता है अल्लाह पाक। ये वाक़या प्रोफेसर अदिल रूबी ने अपनी किताब में लिखा कि मोहम्मद अली किस तरह सख्त हालात से गुजर कर कुंदन बन चुके थे और वो इतने रहमदिल थे कि पूरे लाहौर में जब भी कोई फ़कीर आता तो उसकी मदद करने लग जाते, ज़रूरतमंदों की मदद करते और किसी को ये भी ना पता चलता कि आखिर वो क्या चीज़ है। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि एक दिन मैं और अली भाई सर्दियों की दोपहर लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। इतने में एक मुलाजिम ने आकर आपसे कहा कि कोई बुज़ुर्ग आपसे मिलना चाहता है। ये इसका चौथा चक्कर है। अली भाई ने इसे बुलवा लिया। कारोबारी था, कपड़े साफ़ सुथरे थे और शेव बढ़ी हुई थी, मगर कुछ ज़रा परेशान था। अली भाई ने कहा कि फरमाइए। वो कुछ परेशानी हालत में बोला कि क्या बताऊं। अचानक इसकी आवाज़ सुनकर अली भाई चौंक गए और अली भाई ने तन्हाई में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िक्र मत करें, जो कहना है इनके सामने कहिए, क्योंकि मैं भी वहाँ पर बैठा इनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा मेरी बर्फ़ की फैक्ट्री है, लेकिन कारोबारी हमाकत के सबब वो मेरे हाथों से निकली जा रही है। कैसे
علی بھائی نے تفصیل جاننے کے لیے پوچھا تو وہ بولا ایک آدمی سے میں نے 70,000 روپے قرض لیے تھے، میں نے اس کو وہ واپس دینے ہیں مگر وہ چور آئے اور وہ پیسے لے گئے۔ اب وہ شخص اپنے پیسے وصول کرنے آیا ہے۔ وہ بہت زور سے رونے لگا تو علی بھائی نے اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ کا برف خانہ میانی صاحب والی سڑک سے ملحقہ تو نہیں ہے؟ وہ بولا جی جی بالکل وہی۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میری فیکٹری چلے گی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کی دریا دلی کے قصے سنتا آ رہا ہوں اور مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا کہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ علی بھائی نے کہا فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 20,000 روپے ہیں، 50,000 آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ علی بھائی نے دیکھا اور پھر مجھ سے کہا کہ روبی بھائی مان بھی بہت بڑی چیز ہے اور یہ کیا کیا ڈرامے دکھاتا ہے، شطرنج کی چالیں چلتا ہے، کبھی ہار کبھی جیت۔ اندر گئے روپے کا گھٹا لے آئے اور کہا کہ آپ پہلے داڑھی میں ہوا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی جی لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ محمد علی نے جیسے کچھ کھوئے سے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہاں میں بھی پرانی ہی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس 3 روپے کے کچھ نوٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جی۔ تو اس نے 3 روپے نکال کے انہیں دے دیے تو علی بھائی نے کہا کہ ٹھہرو، میں نے یہ 3 دن کی مزدوری آپ سے لی ہے۔ مجھ سے؟ مگر کس بات کی؟ میں سمجھا نہیں۔ حیرت اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ 1952 میں جب لاہور آیا تھا تو میں نے آپ کے برف خانے کی سل اٹھا کر قبرستان لے جایا کرتا تھا۔ یہ جواب میرے اور اس شخص کے لیے بڑا انکشاف تھا۔ آپ نے مجھے کام سے نکال دیا تھا اور میری 3 دن کی مزدوری بھی رکھ لی تھی۔ آج میں نے وہ مزدوری وصول کر لی ہے۔ علی بھائی نے 3 روپے مسکرا کر جیب میں رکھ لیے۔ آپ نے 50 لے جانے کو کہا، جب ضرورت محسوس کریں تو پلیز یہ 50,000 میرے واپس کر دیجیے گا۔ دوستو محمد علی ایکٹر ہی نہیں بہت اچھے انسان بھی تھے۔ اسے کہتے ہیں خوددار انسان، جو اپنی خودداری کو کبھی نہیں بیچتا اور اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا نام بناتا ہے۔ ایسی ہی میری معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کریے۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔